Here we have to prove that diagonals of a square bisect angle at its vertex. ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है. डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एंगल एट इट वर्टेक्स. तो इसको कैसे बाइसेक्ट करता है? तो एक डायगोनल को हम मिला देंगे, बीडी को एक ही को मिलाना है. इसको इस तरह से प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये प्रूव करना है. ठीक है, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे सो देखिए. यहां से चलेंगे ए बी डी और सी बी डी. ए बी डी और सी बी डी, तब तो ए बी डी का सीपीसीटी होगा सी बी डी. ये ट्रायंगल लेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा. तो देखिए इन ट्रायंगल डायरेक्टली सब छोड़ दे इसलिए प्रूफ करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल यहां से ए बी डी तो हो जाएगा सी बी डी सी बी डी. ठीक है, अब देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या है? सी बी है. ए बी जो है सी बी के इक्वल है. ठीक है, अब यहां से देखिए, अब बी डी जो है बी डी के इक्वल है, ये कॉमन है. बी डी इज इक्वल टू बी डी, दोनों में कॉमन है. अब ए डी लेते हैं यहां से, ए डी. ए डी इज इक्वल टू हो गया सी डी. ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए डी. ठीक है, AD इज इक्वल टू CD. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? सो दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी कौन चीज से? एस कॉन्ग्रुएंट हो गया. हमको क्या प्रूव करना है? ए बी डी. तो यहां से क्या हो जाएगा? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी डी. ये हो गया सी बी डी. और फिर इसको भी प्रूफ करना है. तो यहां से हो जाएगा ए डी बी. देखिए ए डी बी, तो ये क्या हो जाएगा? सी डी बी इक्वल टू सी डी बी. ये कौन चीज से हुआ? सीपी सीटी से. ये प्रूफ हो गया सीपी सीटी से. तो देखो जिस तरह से इसको प्रूफ किए इक्वल और इसको प्रूफ किए इक्वल, जब इस डायगोनल को हम मिलाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा. सिमिलरली करके लिख सकते हो. तो यहां से हम लोग क्या समझे कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एंगल एट इट वर्टेक्स, मतलब डायगोनल जो होता है एंगल को वर्टेक्स पर बाइसेक्ट करता है, ये हम लोग समझे. तो इसको प्रूव कर लीजिए अच्छे से देख के. ठीक है, और इसको याद रखना है प्रॉपर्टी को. ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पढ़े थे. और पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या आता है? पैरेललोग्राम के अंदर आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस. ठीक है, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसमें हम लोग प्रूव किए थे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये है. और उसमें हम लोग प्रूव किए थे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल पढ़े थे. रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, उसको प्रूव किए थे. डायगोनल इक्वल होता है, ये भी एक रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. जैसे ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम कहे तो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर होगा, फॉलो करेगा. रेक्टेंगल जो है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करेगा, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है. इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा. अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्क्वायर. स्क्वायर भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है. स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो स्क्वायर में क्या है कि ऑल साइड इक्वल होता है. स्पेशल टाइप ही कैसे बनता है कि ऑल साइड इक्वल होता है, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है और इसका डायगोनल इक्वल होता है. बाकी सारा प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम का इसमें सेम है. तो अब हम लोग को यहाँ पर जो है कि इसका डायगोनल इक्वल होता है, उसको प्रूफ करना है. तो डायगोनल जो इक्वल होता है प्रूफ करना है, जैसे हम लोग रेक्टेंगल में प्रूफ किए थे ना, एकदम उसी तरह से इसका भी डायगोनल इक्वल होगा, वो प्रूफ हो जाएगा. तो हमको लगता है इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. जैसे रेक्टेंगल वाला हुआ है ना, एकदम सेम टू सेम इसमें भी हम लोग डायगोनल को इक्वल दिखा देंगे. अब बात आती है, इसको हमको प्रूफ करना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. स्क्वायर का जो डायगोनल है 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमको एक स्क्वायर बना लेना होगा. ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्मेशन किए ए बी सी डी. तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल होगा. डायगोनल्स को मिला दिए, क्योंकि डायगोनल्स को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करना है. डायगोनल्स को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करना है. तो देखो यहां को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट
डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर जो है 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। इसको हमको प्रूफ करना है, तो इसको 90 डिग्री पर प्रूफ कराना है। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो अब क्या है ना कि ये एज ए बी सी डी से स्क्वायर एंड स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट कैसे करता है वो प्रूफ कर चुके हैं। इसको प्रूफ करके दिखा दिए थे। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो हमको लगता है इसको करने की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि ओ ए और ओ सी इक्वल है, हमको 90 डिग्री यहाँ दिखाना है। ठीक है, 90 डिग्री दिखाना है, तो ए ओ बी और सी ओ बी को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। देखिए ए ओ बी और सी ओ बी को लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का ना कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन है। ठीक है, यहां से ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी बी इसलिए होगा क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। यहां से क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाई एस क्राइटेरिया। ठीक है ना, साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो गया। जैसे ही कन्वर्जेंट हो गया, अब क्या हो जाएगा कि ए ओ बी एंड सी ओ बी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी, एक ही प्रॉपर्टी से सीपीसीटी से ये कन्वर्जेंट इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल। अब दोनों इक्वल है और देखो ये स्ट्रेट लाइन पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ए ओ बी एंड बी ओ सी आर इक्वल। सो इन प्लेस ऑफ बी ओ सी वी कैन राइट ए ओ बी, हियर यू कैन राइट ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2 ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग को प्रूफ करना है रोम्बस का प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो रोम्बस क्या है, सबसे पहले इट इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये स्पेशल कैसे है पैरेललोग्राम का, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या है हम लोग को, ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। पहला क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी इसका होगा, देखो जितना भी पैरेललोग्राम का है प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होगा, जितना भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है यहाँ फॉलो होगा। कौन सा प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। अब यहाँ पर स्पेशल टाइप क्या होता है कि इसका चारों साइड इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, और स्क्वायर में भी तो ऑल साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है रोम्बस होगा, लेकिन रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का भी चारों साइड इक्वल, इसका भी चारों साइड इक्वल। स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री, रोम्बस में नहीं, इसलिए स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब बात आता है रेगुलर पॉलीगन की। तो रेगुलर पॉलीगन हम पढ़ाए थे, उसमें क्या होता है कि रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल इक्वल होना चाहिए और हर एक साइड इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इक्वल। तो रोम्बस क्या है, साइड चारों इक्वल है लेकिन इसका एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए रोम्बस क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन नहीं होता है, बट स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो ये हम लोग समझ लिए। अब यहां से हमको समझना है इसका स्पेशल प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका सारा साइड इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा जो है इसका है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है,
तीसरा प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट एंगल एट इट वर्टेक्स। तो देखो इसमें जो है इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसको क्यों नहीं करने की जरूरत है कि अभी हम स्क्वायर वाला जो पढ़ाया है ना, स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला जैसे प्रूफ किए थे वैसे इसका भी हम प्रूफ कर लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये जो है रोमबस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसका डायगोनल तो बाइसेक्ट करेगा ही, तो ये इसके इक्वल हो गया। फिर देखो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, तो ये 90 और ये 90 हो ही जाएगा, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इसको भी नहीं करने की जरूरत है। जैसे स्क्वायर में किए थे कि डायगोनल बाइसेक्ट एंगल एट इट वर्टेक्स, स्क्वायर के केस में, उसी तरह रोमबस में भी होता है डायगोनल्स ऑफ रोमबस बाइसेक्ट एंगल एट वर्टेक्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों प्रॉपर्टी जो है हम लोग स्क्वायर की तरह ही इसको प्रूफ कर देंगे। तो अब ट्रेपेजियम को समझना है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल होता है, उसी को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। यहां देखो, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एक पेयर जो होगा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। एक ही पेयर पैरेलल होगा, जैसे इसमें देखो ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो जो भी अब एरिया रिलेटेड जो होगा फॉर्मूला, ये अभी हम नहीं बताए, वो फिर मेंसुरेशन के केस में पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे सब में हम बताते जाएंगे एरिया रिलेटेड। जैसे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, इसका आप लिख ही देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड, ठीक है। तो पहला साइड ये और ये है, हाइट क्या है, इसके बीच का हाइट है ना, इसको हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम किसके बीच के डिस्टेंस, पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है। अब टॉपिक है हम लोग का काइट। काइट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। काइट में जो होता है ना कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, इसमें एडजेसेंट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे एडजेसेंट देखिए AB का एडजेसेंट AD है और AB का एडजेसेंट BC भी है, लेकिन यहाँ पर ओनली टू पेयर्स एडजेसेंट क्या है, इक्वल होगा। जैसे AB AD के इक्वल हो गया, BC का एडजेसेंट ये है, इसके इक्वल हो गया। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो ये काइट हो गया, ठीक है। इक्विलेटरल quadrilateral in which two pairs of adjacent side इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, ठीक है। दो पेयर एडजेसेंट, जैसे इस एग्जांपल में AB इज इक्वल टू AD है, देखो ये और ये एडजेसेंट है। अब फिर देखो BC इक्वल टू CD, ये होता है हम लोग का काइट। काइट में क्या होता है कि देखो इसमें जो होता है इसका डायगोनल जो होता है, डायगोनल, इसमें भी डायगोनल प्रॉपर्टी होता है 90 डिग्री वाला, इसको इसे प्रूव कर देंगे। ये तो इसमें क्या है कि डायगोनल्स ऑफ a kite bisect one diagonal of kite bisect other diagonal at 90 डिग्री। अब पहले क्या होता था कि रोम्बस और इसमें स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, मतलब दोनों डायगोनल 90 डिग्री में बाइसेक्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है, एक डायगोनल जो है दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है, लेकिन एक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल
one diagonals of kite bisect other diagonal at 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा दूसरे को। जैसे देखो यहाँ पर जो है AC जो है AC बाइसेक्ट नहीं हो पाएगा लेकिन BD हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, इसको हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ होगा उसको देखिए, ठीक है। तो अब यहां से जो है देखते हैं हम लोग, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और ADC में आते हैं। यहां से क्या है हम लोग का AB इज इक्वल टू AD, यहां से हो जाएगा BC इज इक्वल टू DC, BC जो होगा DC के इक्वल हो गया, और AC इज इक्वल टू AC कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC कन्वर्जेंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो जैसे ही दोनों ये ट्रायंगल ABC कन्वर्जेंट टू ADC हुआ तो ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हो गया, तो BAC इज इक्वल टू DAC, ये कौन सी से हो गया, ये हो गया CPCT से प्रूफ हो गया। अब चलिए यहां से हम लोग आते हैं, ठीक है। और फिर हमको जो प्रूफ करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहां से जो है यहाँ पे O पर कट कर रहा था, तो इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल BAO और DAO में देखते हैं। देखिए AB इज इक्वल टू AD। अब देखो AO जो है AO इज इक्वल टू AO, दोनों में कॉमन है। अब यहां से BAO इज इक्वल टू BAO और DO इक्वल है, ये है ना, अभी प्रूफ किया हम लोग। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये तो कॉमन है ही, एंगल इसके इक्वल, तो SAS फॉलो किया, तो इसलिए क्या हो जाएगा ट्रायंगल क्या हो जाएगा BAO कन्वर्जेंट टू ट्रायंगल DAO, ये कौन चीज से हो जाएगा SAS से, ये कन्वर्जेंट हो गया SAS से। अब आगे यहां से देखिए, तो फिर ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अब देखिए जो कन्वर्जेंट हो गया तो यहां से हो जाएगा BO इज इक्वल टू DO CPCT से। देखो BO इज इक्वल टू DO CPCT से हो गया, मतलब ये बाइसेक्ट हो गया, ये और ये इक्वल है तो BD को बाइसेक्ट कर दिया, ये प्रूफ कर दिया हम लोग। और 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा, इसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो फिर देखो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD CPCT से, कौन चीज से, CPCT से, और ये भी CPCT से, AOB तो ये हो जाएगा AOD, और दोनों इक्वल है, दोनों स्ट्रेट लाइन पर बढ़ना है, AOB और AOD, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर, यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर हो गया। तो देखो AOB इन प्लेस ऑफ AOD B करना है AOB, तो यहाँ पर AOB प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 2AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो AOB कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको प्रूव कर लीजिए आप लोग। ये हुआ काइट का प्रॉपर्टी, काइट का सारा प्रॉपर्टी इसमें हम लोग पढ़ लिए एक ही बार में। तो अब इस क्वेश्चन में है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है इन विच एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा और पैरेललोग्राम है तो ये भी 60 हो जाएगा। वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो इफ दिस इज 60 डिग्री देन दिस इज 120 डिग्री। ओके, ये भी 120 हो जाएगा। ये तो निकल गया रफली, हम लोग ये निकाल लिए। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट DC एट P, देखिए A और B का बाइसेक्टर जो है DC
डीसी पे मिल रहा है, इस डीसी का नाम है पी, ये तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जहां मिलता है वहां 90 डिग्री। अभी इससे पहले क्वेश्चन में प्रूव किया है कि अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्टर ऑफ ए और बाइसेक्टर ऑफ बी जहां मिलता है वहां पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया 90 डिग्री, जैसे पिछले बार बनाए थे, पीछे वाला क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा। तो ये भी हो गया। अब चलिए हमको प्रूव करना है एडी इक्वल टू डीपी। अब यहाँ पर ये P है, अब हमको प्रूव करना है AD इज इक्वल टू DP। ठीक है, अब देखिए ये 60 डिग्री था पहले से दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 120 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। तीनों का सम ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो अल्टरनेट ये और ये पैरेलल है। ध्यान से देखिएगा, ये AB और DC पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये 30 तो ये भी 30। तो देखिए इन ट्रायंगल ADP में क्या है कि बेस एंगल इक्वल हो गया, बेस एंगल इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि AD इज इक्वल टू DP, AD इज इक्वल टू DP हो गया। तो हम लोग का ये भी हो गया। अब देखते हैं PB PC, PB क्या है, PB PC और BC इसको इक्वल करना है। तो ये 60 डिग्री है, ये 120, इसका बाइसेक्टर ये 60 और ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि PBC इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। PBC क्या हो गया, PBC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें बिकॉज ऑल एंगल ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर लेंगे, फिर हम लिख देंगे PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BC, ये भी प्रूफ हो गया। Now we have to prove that DC is equal to 2AD. DC कहाँ है जी? DC is equal to 2AD, ये ठीक है। अब देखिए ये जो है इसके इक्वल है, इसको थोड़ा सा बना देते हैं। AD जो है AD किसके इक्वल है, BC के। ठीक है, AD BC के इक्वल है और BC किसके इक्वल है, PC के। ठीक है, और AD DP के भी तो इक्वल है और DP के भी इक्वल है। देखिए AD जो है DP के इक्वल प्रूफ किए हैं और ये अपोजिट साइड इक्वल होता ही है पैरेललोग्राम में, और ये इसके इक्वल प्रूफ किए हैं। तो यहाँ से क्या देखिए ये और ये सब इक्वल हो गया। तो DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DC को लिखेंगे DP प्लस, DC को क्या लिखेंगे DP प्लस PC। और देखिए PC किसके इक्वल है, अभी AD के इक्वल प्रूफ किए हैं और DP किसके इक्वल प्रूफ किए हैं, AD के। तो AD प्लस AD, तो ये हो जाएगा 2AD। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो ये सारा प्रूफ कर दिए, इसको समझ लीजिए। और इसमें हम थोड़ा कम लिखे हैं, आप लोग को लिख के पूरा इसको बनाना है। ठीक, क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। फॉर this, first of all we have to draw a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Here it is ABCD is a parallelogram, and we all know that a property of parallelogram, opposite sides are parallel and equal, and opposite angles are also equal, and diagonal bisect each other. These are the property of parallelogram. Now in this question it is given that ABCD is a parallelogram in which the bisector of A and bisector of B intersect at a point P, मतलब इसका bisector and bisector of B intersect at point P पर intersect कर रहा है। Now we have to prove that angle APB is equal to 90 degree. Okay, here we have to prove that this angle is equal to 90 degree. For this we know that sum of adjacent angles of parallelogram is 180 degree. Okay, sum of angle A plus angle B is equal to 180 degree. Given ABCD is a parallelogram, first of all we have to write given, and given is ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Okay, in which AP and BP are bisector of
एंगल ए एंड एंगल बी respectively. Okay, here AP and BP are AP is bisector of angle A and BP bisector of angle B, and we have to prove that angle APB is equal to 90 degree, and to prove here we have to prove that angle APB is equal to 90 degree. For this we can use sum of adjacent angles of parallelogram is sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. So proof here ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. पहले लिख लेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ A और B एडजेसेंट एंगल है, इसको कोइंटेरियर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. देखिए ये जो पैरेलल रहता है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो सम ऑफ कोइंटेरियर कितना होता है 180 डिग्री. तो सेम चीज यहाँ है, ये ट्रांसवर्सल कितना है, ये AB जो है ट्रांसवर्सल है और AD एंड BC जो है पैरेलल है. तो देखिए बाइसेक्टर कर रहा है तो हाफ ऑफ इधर भी करेंगे, हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ B. तो LHS का हाफ किए तो RHS का भी हाफ करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. तो अब देखिए हाफ ऑफ AP जब बाइसेक्टर है तो हाफ ऑफ A मतलब AP जो है AP A को इक्वल पार्ट में बांट देता है. तो हाफ ऑफ A क्या हो जाएगा BAP, इसको लिख सकते हैं BAP प्लस हाफ ऑफ B का हाफ क्या होगा ये और ये होगा. तो हम ये लेंगे ABP इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो देखिए इसका और इसका सम कितना हो गया 90 डिग्री हो गया. नाउ इन दिस ट्रायंगल APB इन ट्रायंगल APB एंगल BAP प्लस ABP प्लस APB इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पर जो है ये एंगल और ये एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो ये लॉ जब अप्लाई करेंगे तो ये दोनों का सम तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 90. यहाँ देखिए BAP प्लस ABP इक्वल टू 90. तो इसकी जगह पर इन प्लेस ऑफ दिस सम ऑफ BAP एंड ABP इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हियर वी पुट वैल्यू 90 and APB is equal to 180 डिग्री. तो यहाँ से APB is equal to क्या आ जाएगा 180 माइनस 90. तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. ये प्रूफ हो गया. ठीक है, in this question ABCD is a parallelogram. And M is the midpoint of BC. M is the midpoint of BC and AM is the bisector of angle A. जब ये बाइसेक्टर है तो ये क्लियर है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा. ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव दैट AD is equal to 2CD. AD is equal to 2CD. ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे ना, प्रूफ करना शुरू करते हैं. प्रूफ में यहाँ जो है BAM इज इक्वल टू DAM दे रखा है. क्योंकि ये बाइसेक्टर है. ठीक है, यहाँ पर गिवन है मिस हुआ है ये BAM इज इक्वल टू DAM इट इज गिवन. ओके, अब ये दिया हुआ है तो हमको क्या करेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल और ये जो है ये क्या है ट्रांसवर्सल है. AD parallel to BC and AM is a transversal. So angle DAM is equal to BMA. तो यहाँ से देखिए BAM DAM के बराबर, DAM इसके बराबर. तो इक्वल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल होगा. तो ये और ये इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से हो जाएगा BAM is equal to BMA और BMA. तो नाउ इन दिस ट्रायंगल ABM में क्या हो गया ना कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. जैसे ही इक्वल हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BM और M जो मिड पॉइंट है तो
तो बीएम किसके इक्वल हो जाएगा, सीएम के इक्वल हो जाएगा, सीएम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि AB जो है AB, तो अब देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BM प्लस CM ये लिख सकते हैं। अब देखिए BC की जगह पर हम लोग AD यूज कर सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो BC इज इक्वल टू AD, ये हो गया। इन प्लेस ऑफ BM अभी भी प्रूव किए हैं इक्वल टू AB, और AB किसके इक्वल होगा, CD के, तो यहाँ पर CD लिखेंगे, और CM भी इसके इक्वल प्रूव किए है BM के, और BM इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा CD, तो ये हो गया 2CD। हमको प्रूफ क्या करना था, AD इज इक्वल टू 2CD, ये प्रूफ हो गया। तो इसको देखिए